तो नमस्कार दर्शकों, मैं आया हूँ इस वक्त प्रयागराज के माघ मेले में। और माघ मेले में इस वक्त अगर आप इस वक्त आएंगे तो आपको कोई एक ऐसा जगह दिखेगा जहाँ पर पब्लिक इस तरह से आकर्षित होती है। लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए इतना उत्सुक रहते हैं कि माता जी के पास टाइम नहीं रहता। यहाँ पर है हमारे साथ प्रयागराज की किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर श्री कल्याणी देवी जी महाराज, कल्याणी नंदगिरी। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं यहाँ मेले में आया, काफ़ी जगह देखा, लेकिन कहीं भी इस तरह से लोगों का उत्साह नहीं दिखा दर्शन करने का किसी भी संत महात्मा। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों? जय श्री महाकाल। किन्नर अखाड़ा तो पूरे माघ मेला शिविर, जितने भी शिविर लगे हुए हैं, जितने भी अखाड़े लगे हुए हैं, किन्नर अखाड़ा तो आकर्षित अखाड़ा है और बहुत फेमस अखाड़ा है। क्योंकि माघ मेला सेक्टर 5 माघ मेला का एक कोना है और फिर भी किन्नर अखाड़े का नाम पूछ के श्रद्धालु हमारे तक पहुंचते हैं। हर दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, और हर श्रद्धालु के दिल में जो भी मनोकामना होती है, औलाद के प्रति, धन के प्रति, मकान के प्रति, और जो भी उनके दिल में जो भी इच्छा होती है, वो हमारे में आके उनको इतनी श्रद्धा है किन्नर समाज से कि किन्नर से ही उनका दुख का हरण होगा और किन्नर ही आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि हम अर्धनारीश्वर का रूप है किन्नर समाज, और हम लोग दिल से आशीर्वाद देते हैं कि जितने भी हमारे श्रद्धालु, हमारे भाई बहन, माता पिता, बच्चे हैं, और सबको महाकाल माँ गंगा सबकी मनोकामना पूरी करे। तो मैम, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप नहीं थी, मैं यहाँ पर आ चुका था और यहाँ पर भीड़ काफ़ी थी, बाहर काफ़ी लोग खड़े थे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे थे बिना आशीर्वाद किए चले गए। उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? अब देखिए, ये तो आशीर्वाद के बिना चले गए। अब उसके लिए तो एक हमारा यहाँ टाइम बना हुआ है, शाम काल 6 बजे आरती के बाद से हम लोग यहाँ पे अपने आसन पे विराजमान हो जाते हैं। और ये तो है नहीं कि अब हर टाइम हम श्रद्धालुओं के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, हमारा भी और भी काम होता है और मीटिंग होती है, तो जिसको वेट करना होता है हमारा इंतजार करता है। मैम, प्रॉपर आप प्रयागराज से ही है? मैं प्रयागराज की हूँ और प्रयागराज की महामंडलेश्वर भी हूँ किन्नर अखाड़े की। और हमारा ये, हम लोग का ये उपदेश है, क्योंकि किन्नर समाज उपदेवताओं में आते हैं, हमारी श्रेणी उपदेवताओं में है, और हम लोग ब्रह्मा जी की छाया से किन्नर का जन्म हुआ है और किन्नर अर्धनारीश्वर हैं। तो हमारा यही कहना है कि आप सभी लोग, किन्नर समाज जैसे आप लोगों के लिए हमेशा भला चाहता है, आपको दिल से आशीर्वाद देता है, वैसे आप लोग भी किन्नर समाज को कभी अपने से अलग मत समझिए कि किन्नर को देख करके आप लोग, जैसे पहले के टाइम में लोग कमेंट्स पास करते हैं, हम लोग को उल्टा सीधा बोलते हैं। मगर क्या है कि हम लोग को बात सहने की, कमेंट सहने की आदत बचपन से है, क्योंकि हम लोग जब से पैदा हुए हैं, जब से ही ताने सुनते आए हैं, इसलिए हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें कौन कमेंट्स करता है। कोई कुछ कहता भी है तो हम लोग हंस के निकल जाते हैं। मगर मेरा कहने का मेन उद्देश्य आप सभी भाई बहन, जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं, कि किन्नर समाज भी आप जैसा है, आपके ही अंग से किन्नर समाज का जन्म हुआ है, तो उनको अपने से अलग मत समझिए। जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे हमें भी उसी नज़र से देखिए। अगर किन्नर समाज केवल प्यार का भूखा है, आप लोग हमें प्यार दीजिए, मान सम्मान दीजिए। किन्नर समाज धन दौलत का भूखा नहीं है कि हमें आप पैसा दीजिए। यहाँ हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं, हम लोग किसी से मुंह खोल के हम लोग कभी नहीं मांगते कि हमको ये चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक वो लोग दे के यहाँ पे दक्षिणा चढ़ा के जाते हैं, हम उसी को ग्रहण कर लेते हैं खुशी खुशी, किन्नर कभी मांग के नहीं लेते हैं। मैम, मैंने ये देखा है कि पहले के लोगों में कुछ मानसिकता जो होती थी एक अलग तरीके का, लेकिन अब जो है मानसिकता बदल रही है। अब आपको देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं, तो उसके लिए जो मोटिवेट होते हैं उनको क्या संदेश है आपकी तरफ से? देखिए, हम लोग इस समाज में, जैसे आपका समाज, किन्नर समाज सब एक है, और
और हम लोग के लिए जो लोग आकर्षित होते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हम उनके हैं, जो नहीं भी करते हैं हम उनको भी दिल से आशीर्वाद देते हैं। और हमारा यही कहना है कि किन्नर अखाड़ा हर साल ऐसे ही लगता है और हर साल कुछ नया करके दिखाता है। हमारे किन्नर अखाड़े में यज्ञ होते हैं, महायज्ञ होता है, शाम के टाइम पे यहाँ नृत्य होता है, बहुत कुछ होते हैं जो किन्नर का एक कल्चर प्रोग्राम है। क्योंकि श्रृंगार करना, हमारे लोग बचपन से ही श्रृंगार करने का और नाच गाने का हम लोग बचपन से ही हमें तालीम मिलती है। और श्रृंगार हमारा अर्धनारीश्वर का है, श्रृंगार हमें बहुत पसंद है। और हर किसी के लिए हम लोग दिल से दुआ यही करते हैं कि हे मेरे माँ गंगा अर्धनारीश्वर कि हर किसी को बेटा बेटी दे, मगर किन्नर जैसा जन्म किसी को ना दे। क्योंकि जो तकलीफ़ हमने झेली है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी किन्नर बच्चे को दोबारा ये तकलीफ़ हो। अगर किसी के यहाँ किन्नर बच्चा होता है तो उसको अपने बच्चों की तरह आप लोग रखिए। जैसे एक बेटा और बेटी की परवरिश करते हैं, वैसे किन्नर की भी करिए कि उनको भी एजुकेशन मिले, हर चीज़ मिले जो हमें नहीं मिल सकी है। तो हम ये कहेंगे मैम कि आप प्रयागराज की महामंडलेश्वर हैं और इसमें कहीं ना कहीं आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है यहाँ पर बहुत कुछ संभालने का। दर्शकों पहले आपको दिखा देते हैं, देखिए भीड़, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, लोग आते हैं माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए। दिखा दीजिए मैम, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, महामंडलेश्वर हैं आप प्रयागराज की, तो क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं और किस तरह से आप इसको हैंडल करती हैं? जिम्मेदारी होती है पद से। अगर हमारा पद ऊंचा है तो जिम्मेदारियों से हम लोग घबराते नहीं हैं। जो भी काम होता है हम लोग हर तरीके से अपना एक संगठन है हमारा, जैसे हमारे शिष्य हैं और जो भी लोग हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, हम सब लोग मिल के उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हैं और हमेशा निभाते रहेंगे। और ऐसे ही अपने किन्नर अखाड़े का हम लोग नाम बहुत ऊंचा करेंगे। दर्शकों ये जान लीजिए, प्रयागराज में कुंभ मेला हो या महाकुंभ हो या अर्ध कुंभ हो या फिर माघ मेला हो, यहाँ पर कोई सबसे ज़्यादा चर्चित अखाड़ा होता है तो वो है किन्नर अखाड़ा। तो मैम इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों की जुबान पर किन्नर अखाड़े का नाम काफ़ी ज़्यादा हम सुनते आए हैं। लोग जाते हैं, लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद तो वहाँ पर बोलते हैं कि वहाँ पर जाइएगा दर्शन करने, वहाँ पर ज़रूर जाइएगा। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इंसान की दिल की इच्छा को कोई नहीं समझ सकता है। हर एक व्यक्ति अपने मन का, अपने दिल का मालिक है। अगर किन्नर से किसी व्यक्ति को श्रद्धा है और उसको लगता है कि किन्नर से मेरे बिगड़े काम बनेंगे, तो हमारा दरबार हमेशा खुला है, खुला रहेगा। और हमारे श्रद्धालु आए जो होगा, हम लोग उसके लिए माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे, महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि उनका दुख जल्द से जल्द दूर हो। और किन्नर अखाड़ा हमारे सेक्टर 5 माघ मेला ओल्ड जीटी रोड में लगा है। सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, आप आइए, किन्नर अखाड़े की शोभा बढ़ाइए। तो मैम हम ये कहना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान कहाँ है? प्रयागराज ही जन्म स्थान है आपका। तो मैम आप पढ़ी लिखी भी है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से इस संस्था से या इस अखाड़े में बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ, पढ़े लिखे हैं, मैंने +2 किया है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, आ जाइए, और लोगों से सभी से बात करते हैं, सभी के बारे में आपको बताते हैं। और हाँ, अगर आप आइएगा तो यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आइएगा। तो मैम क्या नाम है आपका? शुभ नाम आप बताइए हमारे चैनल। जय श्री महाकाल। आई एम अ महंत ऑफ किन्नर अखाड़ा वैष्णवी नंदगिरी। ये बताइए कि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं, इसमें सरकार ने कहाँ तक आपका मदद किया है? प्रशासन ने कहाँ तक आपका इस व्यवस्थाओं में मदद किया है? देखिए, जिस प्रकार 13 अखाड़ाओं को मान्यता मिली है और सरकार ने वो दिया है, उनको जो सारी सुविधाएं देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, हर चीज़ अरेंज कराते हैं। हमारा अखाड़ा है, सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और ये जो मान सम्मान, और आज जो श्रद्धालुगण हमसे श्रद्धापूर्वक हमारे अखाड़े में आ रहे हैं और हर चीज़ का आनंद ले रहे हैं और हमें भी मान सम्मान दे रहे हैं, तो वो सब कुछ उन्हीं की
बदौलत है। और साथ ही साथ हमारे गुरुजन जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें अखाड़े में हमें पद दिया और अखाड़े में श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने। अवधेशानंद जी महाराज, अवधेशानंद जी महाराज की आप जो है कहा जाता है कि उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो तो हाथ है वो हम जूना अखाड़े से जुड़े हैं। हाँ हाँ। अवधेशानंद जी तो जूना अखाड़े के प्रमुख हैं और हमारे किन्नर अखाड़े के सबसे बड़े हमारे किन्नर अखाड़े के जो हरिगिरी महाराज जी हैं वो हमारे लक्ष्मी माँ हरिगिरी महाराज जी की शिष्य हैं और हमारा किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है। मैम कहा जाता है कि अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो हैं, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, वही किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान माना जाता, कहा जाता है। क्या ऐसा ही है मैम? अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, जब कभी स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आएंगी तब आप बात करिए। ठीक है। तो मैम अच्छा ये बताइए कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कतें तो नहीं होती आप लोगों को? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम लोग, हमारे गुरुजन है, हमारे आचार्य जी है, उन्होंने हम लोग खुद ही कैपेबल है अपनी हर चीज़ करने के लिए, और हर चीज़ को करने के लिए हम लोग खुद ही कैपेबल है। तो हम खुद ही मिलके अपना अखाड़ा लगाते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं। नहीं, नाटू कर रहे हैं ओजो माची। अच्छा ठीक है। तो और हैं यहाँ पर और लोगों से बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है बता दीजिए सबसे पहले। जी। शुभ नाम? नैन कला। क्या नाम है? नैन कला नाम है और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मेरे बड़ों ने बात कर ली है। अच्छा, आप कुछ नहीं, काहे नहीं, क्यों नहीं बात करना चाहती है? नहीं, हमारे बड़े बात करते हैं, हम चेले लोग कभी बात नहीं करते। तो दर्शकों एक बार आपको दिखा देते हैं और देखिए ये अखाड़ा आपको सेक्टर 5 में मिलेगा और यहाँ पर आइएगा, दर्शन जरूर करिएगा। एक बार आ जाइए, आप लोग आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। एक बार दिखा दीजिए लोग किस तरह से दर्शन करते हैं, समझे? दर्शकों देख सकते हैं माता जी का दर्शन करने के लिए लोग देख सकते हैं किस तरह से लोग आते हैं, देख सकते हैं। यहाँ भीड़ हमेशा लगा रहता है, ये आप जान लीजिए। अगर आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत ही आपको आनंद मिलेगा। माता जी से मैंने बात किया और माता जी ने भी आप लोगों से कहा है कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये देख लीजिए कि भीड़ इसी तरह से है, अगर ये अनुमति दे दे तो फिर शुरू हो जाता है। आइए आशीर्वाद लीजिए। कहा जाता है कि इनका आशीर्वाद जो ही मुंह से बोल देते हैं, जुबान से जो निकाल देते हैं, वो एकदम से सही होता है। ये आप जान लीजिए दर्शकों। तो आइएगा जरूर। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।